हेलो एवरीवन, मेरा नाम संकेत है, संकेत मोहन है। और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ एंड आपको पेड नॉलेज देने वाला हूँ। मैंने पेड कोर्स में जो नॉलेज मिलता है वो मैं आज आपको फ्री में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोडक्ट है। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मीन बता दो आप, मैं 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल यानी जितने ज़्यादा साल दूंगी उतना अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ओके। तो जिन पैसों का आपको 6-8 महीने बाद या 1 साल बाद काम है वो कृपा करके प्लीज़ म्यूचुअल फंड में डालो मत, क्योंकि उससे आपको लॉस हो सकता है। यानी आपको फिर लॉस में एग्जिट करना पड़ सकता है और उससे आपको लॉस हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। तो अगर आप 20-30 साल का अगर आपका विजन है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। ओके। तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं एंड 12 to 15% से ज़्यादा के रिटर्न मिलते हैं। ओके। ये रिटर्न थोड़े चेंज होते रहते हैं, तो उतनी रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ओके। तो इस म्यूचुअल फंड में आपको बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है एफडी रियल इस्टेट इससे ज़्यादा की आपको रिटर्न मिलेंगे। ओके। तो अगर आपने 10,000 की एसआईपी की, ओके, और आपको 15% के रिटर्न मिले और आपने 10 साल होल्ड की, तो आपकी इस केस में इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 12 लाख एंड आफ्टर मैच्योरिटी जो अमाउंट आपको मिलती है वो है 27 लाख से भी ज़्यादा। और अगर आपने थोड़े ईयर्स बढ़ा दिए, यहाँ पे 20 ईयर्स कर लिए, ओके, तो इस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 24 लाख एंड आपको आफ्टर मैच्योरिटी जो अमाउंट मिलती है वो है 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा। और आपने अगर 30 साल कंपाउंड होने दिए पैसे, तो इस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 36 लाख एंड आफ्टर मैच्योरिटी जो अमाउंट मिलती है वो है 7 करोड़ से भी ज़्यादा। और अगर आपने 40 ईयर्स कंपाउंड होने दिए तो इस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 48 लाख और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है टोटल जो आफ्टर मैच्योरिटी आपको अमाउंट मिलती है वो है 31 करोड़ से भी ज़्यादा। ओके। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने हैं। ओके। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में 3 टाइप्स होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में थोड़ा रिस्क कम होता है, तो थोड़े रिटर्न 15% के आसपास मिलते हैं। ओके। मिड कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, तो रिटर्न थोड़े बढ़ जाते हैं, 20% के आसपास मिलते हैं। एंड स्मॉल कैप में आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है मिड कैप से, और आपको रिटर्न 25% तक मिल सकते हैं। ये रिटर्न चेंज होते रहते हैं। ओके। तो अभी अपन देखते हैं लार्ज कैप में कौन से म्यूचुअल फंड है। ओके। तो ये म्यूचुअल फंड आपको जो दिख रहे हैं ये लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड है। तो सबसे पहले है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 41.7%, 3 ईयर का रिटर्न है 26.3% एंड 5 ईयर का रिटर्न है 18.9%। ये भी अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 39.4%, 3 ईयर का रिटर्न है 22.0%, 5 ईयर का रिटर्न है 18.8%। नेक्स्ट है कैनरा रोबेगो ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 30.6%, 3 ईयर का रिटर्न है 17.2%, 5 ईयर का रिटर्न है 19.0%। नेक्स्ट है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 25.4%, 3 ईयर का रिटर्न है 17.2%, 5 ईयर का रिटर्न है 16.7%। तो ये सभी म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अपना थोड़ा रिसर्च करके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका 1 ईयर का रिटर्न है 25.3%, 3 ईयर का रिटर्न है 16.2%, 5 ईयर का रिटर्न है 15.3%। नेक्स्ट है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका 1 ईयर का रिटर्न 25.1%, 3 ईयर का रिटर्न है 16.1% एंड 5 ईयर का रिटर्न है 15.1%।
एंड नेक्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न 25.1%, इसका 3 ईयर का रिटर्न है 16.1% एंड 5 ईयर का रिटर्न है 15.1%। एंड नेक्स्ट है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न 21.2%, इसका 3 ईयर का रिटर्न है 16.1% एंड 5 ईयर का रिटर्न है 14.9%। ओके, अभी अपन मिड कैप म्यूचुअल फंड देखते हैं। ओके, तो मिड कैप में सबसे पहले आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 61.0%, 3 ईयर का रिटर्न है 37.4% एंड 5 ईयर का जो रिटर्न है वो 29.0%। ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सभी म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, या ग्रो ऐप अच्छा है म्यूचुअल फंड के लिए, या ग्रो ऐप अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो उसमें म्यूचुअल फंड ऑप्शन में जाने के बाद आपको सब मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप फंड दिखते हैं। उसमें आप क्लिक करोगे तो आप म्यूचुअल फंड देख पाओगे। ओके, मिड कैप के कौन थे, स्मॉल कैप के कौन थे, लार्ज कैप कौन थे। ओके, एंड नेक्स्ट अपना म्यूचुअल फंड है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 71.8%, 3 ईयर का रिटर्न है 36.6% एंड 5 ईयर का रिटर्न है 35.3%। एंड नेक्स्ट है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 64.4%, 3 ईयर का रिटर्न है 30.8%, 5 ईयर का रिटर्न है 28.3%। एंड नेक्स्ट है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 59.3%, 3 ईयर का रिटर्न है 30.5%, 5 ईयर का रिटर्न है 26.9%। नेक्स्ट है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 54.8%, 3 ईयर का रिटर्न है 29.7%, 5 ईयर का रिटर्न है 25.7%। ओके, नेक्स्ट है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 39.5%, 3 ईयर का रिटर्न है 25.1% एंड 5 ईयर का रिटर्न है 25.4%। ओके, नेक्स्ट है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट, जिसका 1 ईयर का रिटर्न है 44.2%, 3 ईयर का रिटर्न है 24.7%, 5 ईयर का रिटर्न है 25.6%। नेक्स्ट है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका 1 ईयर का रिटर्न है 44.2%, 3 ईयर का रिटर्न 23.8% एंड 5 ईयर का रिटर्न 22.1%। नेक्स्ट है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसका 1 ईयर का रिटर्न है 42.6%, 3 ईयर का रिटर्न है 21.1% एंड 5 ईयर का रिटर्न है 23.5%। एंड नेक्स्ट है मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न 39.6%, इसका 3 ईयर का रिटर्न है 19.3%। ओके, इसका 5 ईयर का 21.7%। ओके, तो ये सभी म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ये है कि लॉन्ग टर्म का विजन रखना पड़ेगा, यानी 10-20-30 जितने ज़्यादा साल दोगे उतने अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको। यानी आपका अगर गोल 20-30 साल का है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं इसमें। ओके, एंड अभी देखते हैं स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ओके, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 67.6%, 3 ईयर का रिटर्न है 36.9%, 5 ईयर का रिटर्न है 40.6%। नेक्स्ट है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका 1 ईयर का रिटर्न है 58.0%, 3 ईयर का रिटर्न है 35.0%, 5 ईयर का रिटर्न है 32.2%। नेक्स्ट है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 46.7%, 3 ईयर का रिटर्न है 32.3%, 5 ईयर का रिटर्न 30.2%। ओके, नेक्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 45.4%, 3 ईयर का रिटर्न है 29.7% एंड 5 ईयर का रिटर्न है 28.2%। नेक्स्ट है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 42.0%, 3 ईयर का रिटर्न है 29.3%, 5 ईयर का 29.9%। नेक्स्ट है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 39.8%, 3 ईयर का रिटर्न है 25.9%, 5 ईयर का रिटर्न है 28.7%। नेक्स्ट है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 40.5%, 3 ईयर का रिटर्न है 24.9%, 5 ईयर का रिटर्न है 26.9%। नेक्स्ट है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ओके, इसका 1 ईयर का रिटर्न है 42.8%,
3 ईयर का रिटर्न है 24.9% एंड 5 ईयर का रिटर्न 29.1%। एंड नेक्स्ट है महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट, जिसका 1 ईयर का रिटर्न 72.2%। ओके, तो ये सभी स्मॉल कैप पे म्यूचुअल फंड है। आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको इन लॉन्ग टर्म का विजन रखना पड़ेगा। ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखोगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। आप जितना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे उतना हमें यूट्यूब के एल्गोरिथम सपोर्ट करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सब बोलते हैं, लेकिन किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, एग्जैक्टली विच म्यूचुअल फंड में, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये कोई नहीं बताता। ये सिर्फ मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।